बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। यानी एक तो ये बताना है कि जो एंगल्स हैं, यानी इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एंगल दिए हुए हैं, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। उसके बाद राइट आ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एक के जो है वो को टर्मिनल एंगल जो लिखने हैं। अब क्योंकि यहाँ पे राइट आ को टर्मिनल है, यानी एक एंगल लिखना है। आपकी बुक के जो आंसर है वहां पर भी एक ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि जिस तरह बनते हैं उसमें आप जो आपकी मर्जी हो वो उसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट किससे कहते हैं। स्टूडेंट, इस तरह का हमारे पास एक्स वाई प्लेन हम बनाते रहे हैं, तो इसमें देखें हमारे पास ना 4 पोर्शन बन रहे हैं। एक ये वाला पोर्शन है, एक ये और एक ये। ठीक है। तो इसमें एंगल जो स्टार्ट होता है मोस्टली ये इनिशियल आर्म होता है, यानी यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है। यानी मैं कहूँ तो ये 0, उसके बाद ये 90 डिग्री, फिर ये 180 और ये 270, 360। ठीक है जी। तो ये जो पहला पोर्शन बन रहा है ना स्टूडेंट, 0 से 90 तक का ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। आप इसको रोमन काउंटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अमूमन लिखा जाता है। तो 90 से 180 तक ये जो पोर्शन बन रहा है, ठीक है, सारे का सारा, इसको कहते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट। और इसी तरह 180 से 270 तक ये जो पोर्शन है, इसको कहते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट। और इस तरह 270 से 360 तक ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है जी। तो ये इनके नाम है। तो देखिए एंगल का मैंने जो डिवीजन की, यानी 0 से 90 तक, 90 से 180, 80 से 270 और 360। ठीक है। यानी इसका मतलब ये मुकम्मल रोटेशन जो है वो 360 होती है। यानी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ऐसे घुमा के मुकम्मल आऊँ, यानी एक सर्कल बनता है इस तरह मुकम्मल, तो एक सर्कल के जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा जी 65 डिग्री। तो 65 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, आप खुद देखिए 0 से 90 है, तो 65 इनके दरमियान कहीं पर होगा ना। ठीक है। तो 65 अगर मैं अंदाजे से ऐसे करूं तो ये हमारे पास तकरीबन ऐसे बन जाता है 65। ठीक है। तो यहां से, यानी ये इनिशियल आर्म है, यहां से यहां तक 65 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट, यानी ये जो पहला है ना, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, यानी किस क्वाड्रेंट में वो आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे। ठीक है। तो जी लिखेंगे जी 65 डिग्री जो एंगल है क्या कर रहा है जी, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है, राइट अ को टर्मिनल एंगल, इसके को टर्मिनल बताने हैं। अब स्टूडेंट को टर्मिनल कैसे होते हैं जी, को टर्मिनल का मतलब होता है कि जो एंगल हम लिखें उसका जो इनिशियल आर्म और जो टर्मिनल आर्म है, जैसे ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये इनिशियल आर्म है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली जो साइड बन रही है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये टर्मिनल आर्म है। ठीक है। हर वो एंगल जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं जी, को टर्मिनल एंगल होते हैं। ठीक है। तो हमने ऐसे एंगल लिख रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक की डिमांड है तो मैं आपको 2 एंगल जो है वो लिखना सिखा दूंगा। ठीक है। उसमें से जो आपकी मर्जी वो लिख लीजिएगा। तो कैसे होगा जी को टर्मिनल एंगल। तो पहले अगर मैं ये स्टार्ट करूँ, यानी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमने जो इनिशियल है और जो टर्मिनल है वो सेम रखना है। तो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक, फिर मैं रुकता नहीं बल्कि आगे आगे, फिर वापस यहाँ पे आता हूँ। अब ये जो मैंने एंगल लिखा इसका इनिशियल ये है और टर्मिनल ये है। ठीक है जी। तो इससे क्या बनेगा, एक तो ये सर्कल इसने मुकम्मल किया 360 और आगे फिर ये 65 तक पहुंचा, यानी ये आएगा 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, ये जो इस तरफ की मूवमेंट है ना, यानी इससे हम इस तरफ आएंगे 90 की तरफ और वापस, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं। वैसे जो क्लॉक है ना वो इस तरफ चलता है ना ऐसे, लेकिन हम वापस ऐसे आ रहे हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव एंगल को शो करती है, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, यानी जिस तरह घड़ी चलती है इस तरह की जो मूवमेंट है, वो नेगेटिव एंगल को शो करती है। तो हम क्योंकि इस तरफ से आए एंटी क्लॉकवाइज, तो मुकम्मल चक्कर किया तो 360 पॉजिटिव का रहा, और ऊपर 65 मजीद उसको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी,
425 डिग्री। ठीक है जी। तो एक तो ये इसका कोटर्मिनल बनता है। अब हमें अगर और भी कोई लिखना है एंगल, यानी कोटर्मिनल एंगल, तो वो यहाँ से हो सकता है। यहाँ से मैं अगर उल्ट आऊं, यानी पहले मैं इस तरफ से ऐसे आया था, अब मैं अगर यहाँ से वापस ऐसे जाऊं तो फिर भी ये कोटर्मिनल एंगल बन सकता है। शर्त ये होगी कि ये देखिए पहले भी हमारा ये इनिशियल था, ठीक है, अब भी यही इनिशियल है और टर्मिनल भी यही साइड बन रही है, यानी यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, तो इधर से ऐसे ये, अब यहाँ पे जो उल्ट रोटेशन होती है ये होती है -360, और ये बाकी जो बच रहा है वो कितना है, वो 65 है। तो अगर मैं ये 65 डिग्री, क्योंकि ये हम इधर से आ रहे हैं ना रोटेशन, तो इसमें से -360 में से ये कर लूँ माइनस, तो फिर से क्या बचेगा जी, क्योंकि माइनस की डायरेक्शन हो जाएगी, तो -295 बचेगा जी। ओके, तो ये आपका यानी दूसरा कोटर्मिनल भी बनता है। तो आपकी बुक पर आई थिंक ये आंसर है, ये वाला पॉजिटिव वाला। तो मैंने दो जो है वो बना दिए, तो आपकी मर्जी है जो इसमें से लिखना चाहे, दोनों लिखना चाहे तो भी ठीक है, अगर एक लिखना हो तो भी ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। जिस स्टूडेंट दूसरा पार्ट है, इसमें हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो 135 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एज यूजुअल जैसे मैं पता कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखें जी, ये है 135, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 तक रहता है, 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट 180 तक है। तो ये देखें 90 से 180 के दरमियान कहीं पर ही आता है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेट्स सपोज कि मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से जो यहाँ तक है ये एंगल बन रहा है 135 डिग्री। ओके, तो किस क्वाड्रेंट में ये आया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे जी एंगल 135 डिग्री is lie in second quadrant. इसके बाद हमने इसकी कोटर्मिनल साइड कर निकालनी है जी। कोटर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे जी, मैंने कहा एक दफ़ा हम इस, अगर ये इनिशियल इसका पॉइंट बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, तो एक दफ़ा रोटेट करके फिर यहाँ तक लेकर आएँ, यानी ये यहाँ से 360 हो गया, फिर यहाँ पर ये टर्मिनल इसके से, तो यहाँ पे इसको टर्मिनेट करते हैं, यानी यहाँ पे ये रुक जाता है। तो यहाँ से आगे मुकम्मल फिर ये 365 बनेगा। तो इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास जो बनेगा 135 डिग्री प्लस 360। तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है 495, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनता है इसका। तो नेगेटिव की तरफ देखें तो स्टूडेंट वो हमारा यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो टोटल ओवरऑल -360 होता है उसमें से, ठीक है, हम 135 को निकाल देंगे, यानी 135 -360 डिग्री। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर जी, -225। तो बुक पर जो आपका आंसर है वो ये वाला है। बाकी आपकी मर्जी है, दोनों इसके कोटर्मिनल ही हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है इसका -40 डिग्री। तो इस दफ़ा जो एंगल है वो माइनस का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो मैंने भी जो एंगल है वो 0 से 90 नीचे लेकर आया हूँ, माइनस में -180, -270 और -360। लेकिन क्वाड्रेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्वाड्रेंट ये 1, 2, 3 और 4 ही रहेगा। ठीक है जी। तो देखें जी, अगर हम ये लगाएं तो ये 0 से -90 ये बनता है, तो ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन बनेगी इसकी एंगल की, यानी -40। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे जी एंगल -40 लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हमने इसकी कोटर्मिनल साइड करनी है जी। तो कोटर्मिनल के लिए क्या करते हैं जी, हम एक दफ़ा 360 में से इसको प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ से, अगर ये अब इसका इनिशियल आर्म है, तो यहाँ से अगर ये एंगल स्टार्ट हो तो -40 और ये मुकम्मल अगर आ जाए
यहाँ तक तो 360 माइनस का, मजीद आगे यहाँ तक आए तो -40 भी इसमें आएगा, यानी कि -40 माइनस 360, तो ये क्या आ जाएगा -400। ठीक है, एक तो ये बनता है। तो एक ये है कि यहाँ तक ये एंगल है, तो इस तरह से अगर हम ये इनिशियल करके इधर से आए और जहाँ टर्मिनल का करें इसको, तो टोटल 360 होगा ना मुकम्मल सर्कल में, उसमें से -40 को माइनस कर दे, तो ये -40 प्लस 360, तो इसमें से क्या बच जाएगा जी, इसका 360 में से माइनस को निकाल दे 40 को, तो ये बनेगा जी 320। ठीक है जी, तो बुक पे आपका ये आंसर है। स्टूडेंट सिंपल ये है कि आपने जो भी आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक तो उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करें, नेक्स्ट उसमें आप एक दफ़ा -360 कर लें, एक दफ़ा +360 कर लें, तो आपके क्वेश्चन जो वो सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है 210। ये हमारे पास एंगल आया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये आएगा 90, 90 से आगे 180, क्योंकि हमारा 210 है, तो यहाँ तक ये 270 बनता है, तो इससे पीछे रहेगा। ठीक है, 210 तकरीबन ये समझ ले यहाँ तक है, उसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये है जी 210, 210। ओके जी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है जी। तो एंगल 210 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद हमने इसके क्वार्टर मिडल साइड जो है वो निकालनी है। उसके लिए मैंने क्या कहा, सिंपल ये है कि आप जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें एक दफ़ा 360 को ऐड कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें, तो आपके पास दोनों को टर्मिनल निकल जाएंगे। ठीक है, उसमें से जो बुक के पीछे है वो लिख लें या कोई भी उसमें से लिख लें, तो ऐड करने से ही हमारे पास क्या आ जाएगा जी 570। तो अगर हम 210 में से -360 यानी माइनस वाली जो रोटेशन इस तरफ वाली आती है वो करें, तो हमारे पास क्या बचेगा -150। ठीक है जी, ओके जी, तो बुक पर आपका ये वाला आंसर है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, इसमें जो एंगल दिया हुआ है वो है -150। तो अब हमारा जो एंगल है वो क्लॉकवाइज नीचे से स्टार्ट होगा। देखिए 0 से -90, -180, इस तरह से ऊपर, तो -150 है, तो ये 90 से आगे जाके यहाँ तक इसके दरमियान में कहीं पर आएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बनता है जी -150, तो कोऑर्डिनेट इसका थर्ड बनेगा जी। चल लिखते हैं जी एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट उसके बाद हमने इसके क्वार्टर मिल कर निकालने हैं जी। इसके लिए मैंने क्या कहा था जी कि एक दफ़ा जो है वो 360 इसमें ऐड कर लें, ये सिंपल मेथड है। ठीक है, तो एक दफ़ा माइनस कर लें तो आपके पास दोनों निकल जाते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास ये क्या आएगा जी 210, और अगर माइनस करें तो हमारे पास ये क्या आएगा जी -510। ठीक है, तो आपके बुक पर जो है वो ये वाला आंसर है, तो आप इसको पिक कर लें।